हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉग इन, रजिस्टर एंड कार्ट पेज को कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग चेकआउट एंड माय ऑर्डर्स पेज को कंप्लीट करेंगे। सो ये है अपना चेकआउट पेज जिसे आज हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा चेकआउट कंपोनेंट। ठीक है, ये रहा अपना चेकआउट कंपोनेंट। यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं लेआउट। ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं चेकआउट और साथ ही में हम ओपन करते हैं app.jsx। यहाँ पर चेकआउट और यहाँ पर हमें कॉल करना होगा चेकआउट कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें ओपन करना है हेडर। सो हेडर में अच्छा, यहाँ पर कार्ट का आइकन है। ठीक है, एक्चुअली हमें ओपन करना होगा कार्ट। ठीक है, तो कार्ट में ये जो बटन है प्रोसीड टू चेकआउट, इसकी क्लिक इवेंट पे हमें यूजर को रीडायरेक्ट करना होगा चेकआउट पेज पर। तो इसके लिए पहले हमें एक काम करना होगा, const navigate इक्वल्स टू यूज नेविगेट और यहाँ पर इसे हमें करना होगा कॉपी करने के बाद में यहाँ पर ऑन क्लिक नेविगेट, और कहां पर नेविगेट करना है, तो चेकआउट पे हमें से नेविगेट करना है। तो अभी अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मैं चेकआउट पेज पर यानी कि चेकआउट कंपोनेंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इतना कोड मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो, यहां पर आ जाओ, यहां पर इसे पेस्ट करो। अच्छा, पेस्ट करना है, ये टेबल हटाना भी है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इतना पार्ट में कॉपी करना है, यहां से यहां तक। ठीक है, इसे यहां पर पेस्ट करना है, यहां पर एक डिव क्लोज करना है, यहां पर भी एक डिव क्लोज करना है। ओके, अच्छा, सही से इंडेंट कर देते हैं। यहां पर क्या होना चाहिए, चेकआउट। तो अब अगर देखें तो यहां पर ये चेकआउट आ गया है जैसा कि यहां पर है। अब फिर से हम यूज करेंगे ग्रिड सिस्टम। तो यहां पर भाई हम एक डिव देंगे क्लास में ग्रिड। एक काम करते हैं, यहां से इसे करते हैं कॉपी। ठीक है, और भाई यहां पर कर दो पेस्ट। अब इसके बाद इसे कॉपी कर लो, ये वाला क्लास। ठीक है, कॉपी करके डिव क्लास में यहां पर ये क्लास दे दो डिव, और ये राइट कंटेनर का जो ये क्लास है इसे कॉपी कर लो और करके यहां पर इसे पेस्ट कर दो। अच्छा, बंद नहीं है, अभी बंद हो गया। ठीक है, अभी यहां पर बॉर्डर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पहले से ही पता है क्योंकि कार्ट वाला पेज आपने कवर किया होगा। अब ये जो लेफ्ट कंटेनर है ना, इसमें हमें अपना फॉर्म डिस्प्ले करना है। तो भाई इसमें एक डिव ले लो, क्लास में यहां पर BG ग्रे 100, एक बॉर्डर लगा दो, या बॉर्डर शायद दिया है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, शायद बॉर्डर मैंने दिया है। सो बॉर्डर ग्रे 300 एंड यहाँ पर बॉर्डर एंड राउंडेड मीडियम। ठीक है, अब हमें एक ये हेडिंग चाहिए, तो H2 बिलिंग डिटेल्स और फॉन्ट साइज यहाँ पर देना हो क्लास नेम टेक्स्ट LG, टेक्स्ट ग्रे 900 एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। स्पेस का इश्यू है, सेमी बोल्ड। ठीक है, इस तरह से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पर हम एक पैडिंग दे देते हैं PX5 एंड PY। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहां पर बैकग्राउंड कलर बहुत ही लाइट दिया है, 100 है। ठीक है, इसको अगर हम 50 कर दें, ठीक है, अभी सही है। और ठीक है, ये भी। अब इसके नीचे हमें एक बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर बॉर्डर
बॉर्डर बॉटम एंड बॉर्डर कलर नहीं, बॉर्डर ग्रे 300। अच्छा, यहाँ पर ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? बॉर्डर बॉटम मैंने दिया है, ठीक है, और फिर कलर दे दिया है, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। हाँ, अभी सही है। एक पैडिंग हमें देना होगा, सो PB2 एंड MB2 बेटर। अब ये फील्ड्स डिस्प्ले करना है, तो हम ओपन कर लेते हैं लॉगिन कंपोनेंट, क्योंकि यहां से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो भाई इससे करो कॉपी। अच्छा, यहां पर एक दिक्कत ये है कि नेम यहां पर आ रहा है और ईमेल उसके सामने आ रहा है, तो इसके लिए हमें ग्रिड सिस्टम यूज करना होगा। सो डिव क्लास में ग्रिड ग्रिड कॉल 1 स्मॉल स्क्रीन के लिए एंड LG ग्रिड कॉल 2 कॉल्स 2। सो लार्ज स्क्रीन में 2 कॉलम्स आएंगे एंड स्मॉल स्क्रीन में 1 कॉलम आएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो अभी अगर देखो तो यहाँ पर ये आ गया है। अच्छा, यहाँ पर ये वाइट देना है, हमें वाइट बैकग्राउंड आना चाहिए इनपुट में, सो BG वाइट। अच्छा, वर्ड रैप कर देता हूँ, सही है। तो पहले यहाँ पर आएगा नेम, ठीक है, यहाँ पर एंटर नेम। अब इससे कॉपी करना है, पेस्ट करना है यहाँ पर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर ईमेल। अच्छा, गैप भी चाहिए, तो भाई गैप के लिए यहाँ पर क्लास दे दो गैप 5, या हाँ 5 सही रहेगा। ये गैप भी आ गया है। अब हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए पेस्ट करो इसे और यहाँ पर लिख दो टोल स्पैन 12। तो ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, सॉरी। एक काम करते हैं, ये टिप को मैं कर लेता हूँ कॉपी और इस टिप के बाद इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज भी हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसे हटा दो और इसको कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। आई थिंक इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख दो एड्रेस, ठीक है, और इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज कर लेते हैं, टेक्स्ट एरिया, और ये जो क्लास दे रखा है ना, इसे कर लो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अपना टेक्स्ट एरिया भी आ गया। अच्छा, थोड़ा सा गैप का इशू आ रहा है, सो एक काम करते हैं BG ग्रिड। तो भाई यहाँ पर स्पेस Y3, तो स्पेस क्रिएट हो जाएगा इनपुट्स के बीच में वर्टिकली। अच्छा, अभी इसको दो हटा, ठीक है, और प्लेस होल्डर दे दो। यहाँ पर प्लेस होल्डर में एड्रेस। अभी इस डिव को फिर से करो कॉपी, ठीक है, यहां से यहां तक, और इसको यहां पर पेस्ट कर दो, क्योंकि अब हमें डिस्प्ले करना है सिटी स्टेट। तो इसे चेंज कर दो, यहां पर लिख दो सिटी, यहां पर एंटर सिटी, यहां पर लिख दो स्टेट, और यहां पर लिख दो एंटर स्टेट, सिटी स्टेट। अब इसके बाद कंट्री, ठीक है, सो कंट्री सिटी स्टेट। अच्छा, जिप भी है, तो यहां से यहां तक इस डिव को फिर कॉपी करो और कॉपी करके यहां पर लिख दो जिप, यहां पर जिप, यहां पर कंट्री, ठीक है, एंटर कंट्री। तो भाई जिप कंट्री, लास्ट में मोबाइल। सो इसे कॉपी करके ये यहां से यहां तक कॉपी किया, इस डिव के बाद इसे पेस्ट कर दिया, यहां पर लिख दो मोबाइल, एंटर मोबाइल नंबर, ओके। मोबाइल नंबर को फुल यहां पर स्पेस दे दिया, ठीक है, यहां पर हाफ स्पेस दिया पर मैंने यहां पर फुल दे दिया। अच्छा, अभी
थोड़ा सा स्पेस ले आते हैं बॉटम से, बहुत ही कम स्पेस दिख रहा है हमें। सो यहाँ पर आप चेंज करके लिख दो py5। ठीक है, तो अभी सही है। सो ये फॉर्म अब रेडी है। अब हमें समरी दिखाना है यहाँ पे राइट साइड में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कार्ड पेज पर जाऊँगा और जो समरी का बॉक्स हमने क्रिएट किया था उसे मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये जो समरी वाला डिव था यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आकर के क्लोज हुआ था। तो आप लोग इसे कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद में राइट वाला जो कंटेनर क्रिएट किया है दिस वन, यहाँ पर आकर के आप इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो अभी इस तरह का हमें कुछ दिखने लगेगा। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर इस तरह से, ये बॉर्डर हटा देते हैं, देखने में सही नहीं लग रहा है, या फिर इसको कर दो 50। ठीक है, अभी सही है। तो पहले इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में चेकआउट में आ जाते हैं समरी में। ये जो हेडिंग है ना, इसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर समरी। ठीक है, और इसके बाद हमें डिस्प्ले करना है आइटम्स। सो यहाँ पर एक डिव लेते हैं। ठीक है, और पहले इमेज चाहिए, फिर ये टेक्स्ट चाहिए, फिर यहाँ पर ये टोटल प्राइस। ओके, सो क्लास फ्लेक्स एंड फ्लेक्स होगा, इसके बाद इसको 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन रखेंगे। ठीक है, और एक हम डिव देंगे और एक दूसरा डिव देंगे। तो इस डिव में इमेज आएगा, डिश का नाम आएगा और क्वांटिटी आएगा। तो फिर से यहाँ पर हम फ्लेक्स यूज करेंगे। ओके, और अब यहाँ पर एक डिव, इसमें आ जाएगा अपना इमेज, सो img। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इमेज को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हाँ, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर यूज कर लेना है इमेज। ओके, तो अभी तो काफी बड़ा इमेज आ गया होगा यहाँ पे, तो इसका साइज हमें फिक्स करना होगा। सो क्लास नेम w20। ठीक है, ये इमेज आ गया, राउंडेड मीडियम और py3। तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब इसके सामने हमें डिस्प्ले करना है ये टेक्स्ट। तो एक डिव लेंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट दे देंगे p टैग के अंदर। अब इसके नीचे एक स्पैन टैग देंगे, यहाँ पर क्वांटिटी। तभी देखते हैं कैसा आता है, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर स्पेस x3, ये स्पेस क्रिएट हो गया है। अभी ये थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। ओके, सो क्लास में टेक्स्ट lg एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। ओके, फॉन्ट साइज तो छोटा ही है, तो इसको ही हटा देते हैं। हाँ, अभी सही है। क्वांटिटी का साइज भी छोटा है। क्लास नेम टेक्स्ट sm, टेक्स्ट ग्रे 700 या 800 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्वांटिटी आ गया। अब सबसे लास्ट में हमें शो करना है ये प्राइस। तो ये रिलेटिव जो दे रखा है ना, इसमें हम देंगे अपना प्राइस। सो इसे कर लो कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अपना प्राइस आ गया। अच्छा, यहाँ पर गैप भी देना होगा। py3 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर अगर हम ना दे करके यहाँ पर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी सही है। ठीक है, अब एक हमें यहाँ पर बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर बॉटम बॉर्डर ग्रे 100। तो यहाँ पर बॉर्डर दिख नहीं रहा होगा आपको, 200 में कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। और अगर अब इससे हम रिपीट करें इस डिव को, मैं कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिव है ना, यहाँ से यहाँ तक, सो इसे मैं रिपीट करता हूँ। ये अब इस तरह से आ गया। ऑर्डर समरी, टाइटल, क्वांटिटी, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। सब टोटल कितना होगा, तो भाई उस हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं 200। और 10 मान लो डिलीवरी चार्जेस हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 210। अब यहाँ पर प्लेस योर ऑर्डर, प्लेस योर ऑर्डर से इंक्रीज कर देते, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी।
और साथ में मेरी भी खराब हो जाएंगी। वर्ड रैप पर हटा देते हैं अब, ठीक है, और ये हटा दो, प्लेस योर ऑर्डर। और इसके साथ साथ हमें ये दिखाना है पेमेंट मेथड, तो इसके ऊपर एक डिव दे दो यहाँ पर H2 हेडिंग में, पेमेंट मेथड, क्लास में टेक्स्ट LG एंड फॉन्ट बोल्ड। तो ये आ गया पेमेंट मेथड। टॉप से एक स्पेस भी ले आते हैं यहाँ पर, सेमी बोल्ड सही रहेगा, बोल्ड बहुत ही खराब लग रहा था। MT5 और यहाँ पर हमें चाहिए COD एंड स्ट्राइक। तो यहाँ पर एक डिव क्लास में फ्लैक्स, ठीक है, और स्पेस X3, एक इनपुट और इनपुट टाइप चेकबॉक्स, यहाँ पर नीचे लेबल में दे देते हैं COD से चेकबॉक्स नहीं हो, यहाँ पर रेडी होगा अभी, ठीक है। और MT5 है, यहाँ पर MB3 भी रख देते हैं, ठीक है, स्पेस X2 सही रहेगा। COD और भाई इसे हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर स्ट्राइप। ओके, तो यहाँ पर आईडी में COD मैं दे देता हूँ और नेम पेमेंट, यहाँ पर स्ट्राइप COD स्ट्राइप, ठीक है। तो चेकआउट पेज अब अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम माई ऑर्डर्स पेज कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पहले इसको स्मॉल स्क्रीन में देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है स्मॉल स्क्रीन में? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव भी है ये। तो अब हमें माई ऑर्डर्स पेज क्रिएट करना है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। पहले तो एक कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमें पहले तो एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, अकाउंट फोल्डर के अंदर ये कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट? माई ऑर्डर्स डॉट JSX, ओके, RAFCE। और इसके लिए एक हमें राउट भी डिक्लेयर करना होगा, कहाँ पर? app.jsx में। तो भाई इसे कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर account/my ऑर्डर्स, यहाँ पर माई ऑर्डर्स। अब इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट कर देते हैं, account/my ऑर्डर्स। अभी यहाँ पर एम्प्टी आएगा क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर लेआउट पहले कॉल कर लेते हैं, लेआउट। तो अब यहाँ पर हेडर फुटर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, चेकआउट पेज पर जाएंगे और यहाँ से ये जो हेडिंग है ना, यहाँ तक इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट करेंगे। इस डिव को यहाँ पर क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाए भाई, और इस डिव को यहाँ पर क्लोज करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा माई ऑर्डर्स, ये आ गया माई ऑर्डर्स हेडिंग। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा कार्ड, डिव क्लास BG। एक काम करते हैं, चेकआउट में जा करके ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर पेस्ट कर देते हैं इसको। BG ग्रे 50 स्पेस Y, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। PX5 PY5 ये तो सही है, हाँ ये भी सही है। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टेक्स्ट दे देता हूं। तो अभी यहाँ पर ये बॉक्स आ गया है, पर आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर 100 में कर देता हूं, अभी दिखेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक ये कॉलम है, फिर ये दूसरा कॉलम है, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये लास्ट में 5वां कॉलम। तो टोटल 5 यहाँ पर बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे। तो फिर से हम ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे। क्या करेंगे? ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे। डिव क्लास ग्रिड कॉल्स 12, ठीक है। और यहाँ पर डिव क्लास में कॉल स्पैन 2। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा ग्रिड सिस्टम में यूज किया है। कॉल स्पैन 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3
4 एंड 3। ओके, तो फर्स्ट बॉक्स में हमें डिस्प्ले करना है ऑर्डर आईडी इस तरह से। सो इसके लिए यहाँ पर div क्लास में फ्लेक्स कॉल से कट करेंगे, यहाँ पर h2 ऑर्डर आईडी यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। और क्लास को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट SM। इसके बाद हमें डेट प्रिंट करना है इसके नीचे, तो स्पैन, ये रहा अपना डेट, और क्लास में टेक्स्ट ग्रे, आई थिंक 500, टेक्स्ट नहीं, फॉन्ट मीडियम, अच्छा फॉन्ट साइज भी छोटा करना है तो टेक्स्ट SM अभी सही है। तो ऑर्डर आईडी और डेट आ गया। अच्छा, बीच में गैप भी चाहिए तो स्पेस Y2, सही है। अब हमें ऑर्डर आइटम्स इस तरह से डिस्प्ले करना है, पहले टाइटल आएगा, फिर क्वांटिटी आएगा, फिर यहाँ पर उसके सामने टोटल। तो इसे कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। फ्लेक्स कॉल स्पेस Y2, सो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और अब नीचे में प्रिंट करना है क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी, और क्वांटिटी के सामने कोलन क्वांटिटी एंड x, एंड उसके सामने टोटल प्राइस, तो यहाँ पर $20 में दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। स्पेस थोड़ा ज्यादा ही है, यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर भी 1, और बोल्ड रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वांटिटी को हम ब्लैक कलर में अगर दिखा दें तो सही रहेगा। क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 900, ठीक है। यहां पर इनटू दिखाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये x जो है ना, इसको हटा दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं टोटल, और एक हम स्पेस ले आते हैं यहां पर इस तरह से, टोटल $20 को भी ब्लैक कलर में दिखा दे तो सही रहेगा। कट करो, पेस्ट करो, 20 इसे हटा दो। अब इसको मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूं, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, अच्छा फ्लेक्स, ओके। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एम्प्टी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर MB दे देते हैं, MB2, यहाँ पर भी MB2, ओके। तो यहाँ पर ये टाइटल आ गया, फिर ये क्वांटिटी आ गया, और ये टोटल क्वांटिटी को इस तरह से दिखा देते हैं, ओके। अब इसके बाद सब टोटल, ये बोल्ड कलर सही नहीं लग रहा है यार, इसको हटा दो। टाइटल पे टेक्स्ट, अगर हम सेमी बोल्ड, ये जो टेक्स्ट है ना, इसे हटा दें तो सही रहेगा, मजा नहीं आ रहा है वहां पे, अभी सही है। इसको चेंज करके अगर हम वहां पर दे दें, अभी देखते हैं, हाँ ठीक है। और स्पेस क्या थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर सब टोटल। सो यहाँ पर डिव क्लास में फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई बिटवीन, और यहाँ पर एक स्पैन, यहाँ पर एक दूसरा स्पैन, तो सब टोटल, ये रहा सब टोटल के सामने में प्रिंट करना है टोटल, सब टोटल कितना आया, ठीक है। सब टोटल अमाउंट यहाँ पर दे दिया। अब सब टोटल भी ग्रे कलर में हमें डिस्प्ले करना है, क्लास में टेक्स्ट ग्रे 700, यहाँ पर सेमीकोलन, और ये तो ठीक है 54। अब इसी तरह से हमें प्रिंट करना है डिलीवरी चार्जेस, तो मान लेते हैं ये है डिलीवरी चार्जेस $10, तो ये आ गया। अब इसके बाद ग्रैंड टोटल, फिर से कॉपी करो, पेस्ट कर दो, यहाँ पर टेक्स्ट ग्रे 900, और बोल्ड में भी दिखाना है तो फॉन्ट सेमी बोल्ड, यहाँ पर लिख दो ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल में मान लो ये है 100,
से यहाँ पर 110, ठीक है। थोड़ा सा बीच में गैप अगर आ जाए तो सही रहेगा, तो MB2 ज़्यादा ही हो गया, MB1 सही रहेगा। बेटर। सब टोटल, डिलीवरी चार्जेस, ग्रैंड टोटल एंड अच्छा यहाँ पर ये रेड कलर में आ रहा है, तो भाई इसका कलर चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट ऑरेंज 500, 600 और बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड। यहाँ पर रेड यूज किया है पर मैंने ये ऑरेंज कलर यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये ऑर्डर का स्टेटस दिखाना है और यहाँ पर रीऑर्डर का बटन, तो यहाँ पर आ जाते हैं। डिव क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, यहाँ पर लिंक की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पैन और यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है पेंडिंग। क्लास में BG रेड 200 एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर राउंडेड मीडियम। अच्छा यहाँ पर बटन का साइज छोटा है, ठीक है, तो W25, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट सेंटर, ओके। अच्छा टेक्स्ट बिल्कुल रेड कलर में आ रहा है, टेक्स्ट वाइट नहीं है, टेक्स्ट रेड 500 से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, आई थिंक 700 या 600 है। और टेक्स्ट है SM, टेक्स्ट SM और यहाँ पर विथ 40 और इसको मैं शिफ्ट करना है राइट साइड में, आइटम्स एंड, ठीक है। और राउंडेड MD की जगह हम सिर्फ राउंडेड रखेंगे, टेक्स्ट SM, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या यूज किया है, W50 मैंने यूज किया है 40, तो यहाँ पर 50। टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल XS। टेक्स्ट सेंटर है BG रेड 100, BG रेड 100, यहाँ पर 100 है एंड टेक्स्ट रेड 700, यहाँ पर ये 700 है। अब आई थिंक ये मैच करेगा, ठीक है। और PY1 अभी सही है, ठीक है। अब इसे हम रिपीट कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो इस तरह से आएगा। और स्पेस Y2, अब इसकी जगह हमें चाहिए इस तरह का बटन, तो BG रेड, यहाँ पर BG ऑरेंज 500, ओके। एंड टेक्स्ट हमें चाहिए वाइट कलर में, टेक्स्ट वाइट। और पेंडिंग की जगह यहाँ पर हमें दिखाना है रीऑर्डर। और अगर हम इससे कन्वर्ट कर दें बटन में तो और सही रहेगा, सही है। अच्छा अब अगर हम स्मॉल स्क्रीन में जाएं तो ये पूरा ब्रेक कर जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको मैं स्मॉल स्क्रीन में ले जाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाता है। तो आई थिंक इसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया होगा ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन हमें चाहिए पेरेंट डिव पे, तो यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो एंड यहाँ पर ये हमें क्लास चाहिए ग्रिड पे, मिनिमम विथ 900 पिक्सल। अब अगर इसे छोटा करें तो स्मॉल स्क्रीन में यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों अब हम लोगों ने माई ऑर्डर्स पेज भी कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।